सबसे बड़ा झूठ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और हिंदुस्तान के बाकी लोगों के साथ बोला गया वो ये था कि जम्मू कश्मीर का विकास होगा आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370। पहले कश्मीरीज को डोगरास को डिवाइड किया, अभी पीर पंजाल में पहाड़ीज और गुजर को डिवाइड करने की पॉलिसी चल रही है। आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक। आज मैं बात करूंगा एक सच जो सब जानते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। मैं जम्मू कश्मीर के उन हालात के बारे में बात करूंगा जो 2 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बने हैं, जो 2 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने फेस किया है, उसके ऊपर बात करूंगा। सबसे बड़ा झूठ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और हिंदुस्तान के बाकी लोगों के साथ बोला गया वो ये था कि जम्मू कश्मीर का विकास होगा आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370। ये जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में, जम्मू कश्मीर के विकास में, जम्मू कश्मीर की ओवरऑल तरक्की में एक रोड़ा बन रहे हैं। सेंटर का एक खोखला वादा था कि जम्मू कश्मीर की तरक्की में, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में, जम्मू कश्मीर के ओवरऑल विकास में 370 एक रोड़ा है और 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी, जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर होंगे, जम्मू कश्मीर की जो है पोजीशन जो है पहले से ज़्यादा सुधर जाएगी, हालात ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मैं बताऊं 370 को एब्रोगेट किया, एक आइडेंटिटी जम्मू कश्मीर के लोगों की से छीनी गई, एक स्पेशल स्टेटस जो मिला था, एक ऐसी चीज़ जिसने हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर को जोड़ के रखा था, उसको इन्होंने एब्रोगेट कर दिया। जम्मू कश्मीर की डिमोशन हुई। जम्मू कश्मीर की डिमोशन, सबसे पहले जम्मू कश्मीर एक कंट्री थी, उसको डिमोट करके एक स्टेट बनाया गया। अब जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से डिमोट करके एक यूटी बना दिया गया। ये सबसे बड़ी तरक्की हुई। इस तरक्की के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ऐसा कानून, डोमिसाइल लॉ बनाया गया जिसमें बाहर के लोगों को भी यहाँ पे रहने की, यहाँ के हकूक़ हासिल करने की इजाज़त दी गई। उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। मेरी कुछ पहली वीडियोस में आप डोमिसाइल के बारे में जान सकते हैं, सुन सकते हैं मुझे, बट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियोज़। उससे बड़ा, सबसे बड़ा झूठ बोला गया, विकास के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। पहले गवर्नर साहब थे यहाँ पे, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, सब झूठ बोलते थे। वो मैं खुलेआम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी सारी बातें जो हैं वो खोखली हैं। उसके बाद यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए, उन्होंने यहाँ पे मुर्मू साहब ने कहा जी हम 50,000 नौकरियाँ देंगे, 25,000 नौकरियाँ देंगे। इन रियलिटी ऐसा कुछ हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते चले आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो ऑलमोस्ट 25% से ज़्यादा हो चुका है। ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बन चुका है। पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग की गई, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट की गई, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स को डिटेन किया गया और बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रक्चरिंग की गई पॉलिटिक्स में। जो जम्मू कश्मीर की सियासत थी उसके अंदर बहुत सारे लीडर्स को, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को अलग अलग तरीके से रिस्ट्रक्चर किया। बड़े बड़े लीडर्स ने अलग अलग पार्टियां ज्वाइन की, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में गए। इस तरह की काफ़ी सारी पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग हुई। बट जहां आम आवाम की बात करें, आम लोगों की बात करें, वो किसी ने नहीं की। सबसे बड़ी दुख की बात यह कि फेक इनकाउंटर्स किए गए। ऐसे इनकाउंटर्स जो मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, राजौरी के 3 लड़कों को फर्जी, एक छोटे बच्चे थे, इनोसेंट लड़के थे, उनको शोपियां में इनकाउंटर कर दिया गया। एक एग्जांपल बता रहा हूं। हाल ही में बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर्स हुए हैं जो बाद में फेक प्रूफ हुए और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस ने किसी ने भी जिम्मेदारी लेने से मना कर देते हैं। फेक इनकाउंटर्स, फर्जी इनकाउंटर्स, और ये सच है। आप बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूज़, बड़ी सारी चीज़ों का हवाला जो है अगर दिया जाए तो ये सच है कि फर्जी इनकाउंटर्स होते हैं जहाँ के हालात को जानबूझ के गलत बताया जाता है। यहाँ पे पिछले 3-3.5-4 साल से कोई सरकार नहीं है। बीच में फिर पहले कोशिश की गई थी एक सरकार बनाने की, बट उसके बाद 370 की एब्रोगेशन होगी और 2019 से लेकर अभी तक 2021 तक 3 साल में जो है कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है।
यहाँ पे सेंटर का राज है, सेंटर की गवर्नमेंट है। यूटी बना दिया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में सारी कमानें थमा दी गई हैं। कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। झूठे वादे, झूठे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से करके ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे विकास हो रहा है, यहाँ तरक्की हो रही है, यहाँ लोग खुश हैं, यहाँ डीडीसी के इलेक्शन कराए गए, सब कुछ कराया गया। बट वो मैंने पहले ही आपको बताया, पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश की गई, वो भी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट नुकसान में, और गवर्नमेंट काफ़ी हद तक जो है नाकामयाब रही है इसमें। इसके अलावा मैं अगर बोलूँ को ओवरऑल जो मैं आपको बताऊं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की भरपूर कोशिश की गई, और इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हिंदुस्तान में यहाँ के हालात को बेहतर बताकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश जारी रहेगी, और कुछ लोग बेवकूफ़ बनाए भी जा रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों को डिटेन किया गया, बहुत सारे यंग लोगों को डिटेन करके रखा हुआ है, और ये डिटेंशंस चलती आ रही हैं, डिटेन हो रहे हैं लोग, और सब चीज़ें हो रही हैं। कुल मिला के बहुत सारा फर्जीवाड़ा यहाँ पे, मतलब फेक पंथी यहाँ पे की जा रही है। मैं एक बात और करूंगा कि यहाँ पे बीजेपी का, कांग्रेस का और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग स्टैंड है। देखो, कांग्रेस का जम्मू कश्मीर को लेके कोई भी स्टैंड नहीं है, ये बड़ी क्लियर सी बात है और सब लोग जानते भी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी का क्लियर स्टैंड है कि यहाँ के लोगों को डिवाइड किया जाए। एक सच मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहता हूं कि पहले तो बीजेपी ने कोशिश की कश्मीरी और डोगरास को, जम्मू को और कश्मीर को अलग अलग तरीके से डिवाइड करके जम्मू में अपनी जो है रीच को बढ़ाना, जम्मू में अपने पहुंच जो है वो जमाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई। वैसा ही अगर देखें वैली में, कश्मीर के अंदर भी बीजेपी ने काफ़ी सारे लोगों को ख़रीद कर काफ़ी सारे लोगों को जो है अपने साथ जोड़ा है, लेकिन वहाँ से ये कभी भी जीत नहीं पाएंगे। ये जो सच है, जो मानना भी चाहिए। लेकिन बीजेपी की एक पॉलिसी जो है मैं आप लोगों से को बताना चाहूँगा। पहले कश्मीरीज को, डोगरास को डिवाइड किया, अभी पीर पंजाल में पहाड़ीज और गुजर को डिवाइड करने की पॉलिसी चल रही है। हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग हितों में रहने वाले जो लोग हैं, जैसे उड़ी, करना, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा या बाकी दीगर डिस्ट्रिक्ट्स, या पीर पंजाल, राजौरी, पूंछ की बात करें, हम चनाब वैली की बात करें, जम्मू की बात करें, तो इन रीजन्स में से पहाड़ियों को ये कहा गया कि आपको एसटी स्टेटस दिया जाएगा। पहाड़ियों के और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, गुजर्स हैं, इन लोगों को बीच में डिवाइड, इनको बीच में नफाक डालने की कोशिश की गई। ये बेसिकली जो पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, डिवाइड एंड रूल, वो अप्लाई की जा रही है। तो बीजेपी ने इन दोनों सालों में सिर्फ लोगों को डिवाइड किया है, लोगों को तकसीम किया है। अब मैं बात करूंगा जो अहम पहलू जिसके ऊपर नेशनल लेवल पे बीजेपी ने सियासत की, वो ये था कि कश्मीरी पंडित्स की बात करें। कश्मीरी पंडित्स को हम वापस कश्मीर में बसाएंगे, कश्मीरी पंडित्स को हम वापस लेके जाएंगे। मैं इस हक़ में बिल्कुल हूँ और हमेशा हूँ। मैंने आज से 3-4 साल पहले भी एक वीडियो बनाई थी कश्मीरी पंडित्स के ऊपर कि कश्मीरी पंडित्स को उनके घर जाना चाहिए और उनका हक़ मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट को उनको दोबारा से वहाँ पर बसाना चाहिए, गवर्नमेंट को वहाँ पर से रिसेटल कराना चाहिए लोगों को। मैं आपको एक सच बताऊं, पता नहीं कुछ लोगों को समझ आएगा या नहीं आएगा। मैं दिल से चाहता हूं, पहली बात तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो अपने घरों में जाएं, कि अपना घर से बेघर हो, इससे बड़ी बदकिस्मती की कोई बात नहीं होती है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट नहीं चाहती है, ये सब झूठ है, ड्रामाबाजी है। ये गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कश्मीरी पंडित्स को जो है वो घर बहाल किया जाए, या उनके साथ इंसाफ किया जाए, या उनके साथ जो कोई ऐसी काम किया जाए जिससे कश्मीरी पंडित्स के बीच में और जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं या जम्मू कश्मीर के साथ जितने भी ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकें, और कश्मीरी पंडित्स को इनको वापस बसाने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ सियासत है, और सियासी पॉलिटिकल लिहाज से ही इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे खुद के लोग जो हैं वो इतने बेईमान हो चुके हैं, जो इन लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों में डिवाइड हो रहे हैं। और कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के हालात की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर के हालात पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। यहाँ लोग डिवाइड हो चुके हैं, यहाँ पे फर्जी इनकाउंटर्स होते हैं, यहाँ पे जो है पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग होती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोगों को मिस गाइड किया जाता है, और ये बहुत सारी साजिशें जो हैं ये चलती आ रही हैं। सवाल यही है कि जम्मू कश्मीर के हालात कब सुधरेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। आई होप मैंने जो बातें की हैं आप लोग समझे होंगे। ये सच था जो मैंने बयां किया आप लोगों के साथ, और मेरी इस वीडियो को
शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो, एक शेयर आपका कैन चेंज द लाइफ। और आई होप इसको शेयर आप ज़रूर करोगे अपने अपने ख़ास लोगों के साथ। और जितने भी तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको मैं ये कहूँगा कि आवाज़ उठाइए सच की और हक़ की। मेरा एक किसी अज़ीज़ दोस्त ने एक शेर लिखा हो, मैं सच लिखता हूँ, मैं हक़ लिखता हूँ, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज लिखता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।